तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के मार्केट को। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी में देखेंगे। तो निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास अब जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,300। जब तक 23,300 के नीचे निफ्टी नहीं निकलता है तब तक हमें और सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब देखेंगे तो पिछले 4 दिनों से निफ्टी सेलिंग में है। तो हमारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो यही रहेगा कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल हमें देखने को मिले और उसके नीचे जब अगले दिन मार्केट निकले तो हमें और सेलिंग का मौका मिले। तो हमारे लिए कल के दिन में यही एक सबसे बेस्ट सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। अगर कल के दिन में ही अगर नीचे निकल जाता है तो हम उस अपना जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट अब कल क्या होने वाला है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। बस हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं और चार्ट देख के हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मैं बस एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉज कैंडल बने और उसके नीचे हम आने वाले दिनों में और सेलिंग देखने को मिले। तो चलिए अब देखेंगे। तो 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट में और हम कल के दिन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज़ आप देखेंगे तो जो निफ्टी में जो मोमेंटम आया तो वो यही लेवल से आया था, 23,300 के लेवल के ही पास से यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिले था। तो कल के दिन में जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है वो 23,300 का ही लेवल कल के दिन में निकल के आ रहा है। तो चलिए 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में हम कल के दिन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखेंगे तो आज के दिन में निफ्टी ओपन हुआ और कहीं ना कहीं नीचे के साइड में ही क्लोज आके हुआ है, जो 23,400 के आसपास हुआ है का लेवल निकल के आ रहा है। तो अगर कल के दिन में निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और अगर फ्लैट ओपन होके यहीं पे अगर टाइम अपना बिताता है और अगर नीचे के साइड में निकलता है तो 23,320 के नीचे हम सेलिंग कर सकते हैं। और हमारे पास जो लेवल निकल के आएंगे वो आएंगे 23,230 और 23,230 के नीचे अगर निकलता है तो 23,150 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। अब ये नहीं कि 23,230 के नीचे हमें ऐसे ही ये तुरंत ही निफ्टी हमें निकलता हुआ जैसे दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि 23,230 के लेवल तक आए और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस करे और या तो वहाँ पे टाइम अपना स्पेंड करे और उसके बाद नीचे की ओर निकले। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और ऊपर के साइड में देखेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस अब निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,500। अगर कल के दिन में निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अगर 23,430 के लेवल को निकालता है तो ऊपर के साइड में हमें 23,500 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है, 23,500 तक का। और उसके ऊपर ही जब निकलेगा और डेली टाइम फ्रेम में अगर क्लोज कर रहा है और अगले दिन उस 23,500 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करता हुआ मिलेगा तो ही हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिले। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी का जो एक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,800। जब तक अब 23,800 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक हमें नीचे के साइड में लेवल देखने को नहीं मिलेंगे। तो 23,800 अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आज के दिन भी देखेंगे तो उसके नीचे से ही उसके आसपास से ही बैंक निफ्टी फिर ऊपर की तरफ बाउंस किया है। तो अब चलिए 15 मिनट में देख लेते हैं कि 15 मिनट में हम कल के दिन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट में जो हमारे पास अब कल के दिन में जो बेस्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो और अगर फ्लैट ओपन हो के अगर नीचे के साइड में निकलता है 23,930 के लेवल को निकालता है तो 49,930 के लेवल को निकालता है तो हमारे पास जो अब लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 49,800। और 49,800 के लेवल के नीचे जो हमारे पास जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 49,500 नीचे के साइड में। कल के दिन में ये हमारे पास जो दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, 49,500 और
ऊपर के साइड में देखेंगे तो अब ऊपर के साइड में जो हमारे पास अब जो रेजिस्टेंस बना है वो बन रहा है हमारे पास 50,200। 50,200 अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये बना है 50,200। जब तक 50,200 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक हमें कोई बाई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर की ओर आए, थोड़ा 50-100 पॉइंट ऊपर आए और वहां से बैंक निफ्टी फिर से नीचे के साइड में हमें सेलिंग दिखाए। तो ये लेवल हमें ध्यान रखना है। और जो बैंक निफ्टी में जो एक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 50,500। तो इस लेवल को हमें ध्यान रखना है। जब तक 50,500 के लेवल के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोज करके ट्रेड नहीं करने लग जाता अगले दिन, तब तक हमारे पास 50,500 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो यही आ रहा है अभी बैंक निफ्टी में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।